अस्सलाम वालेकुम। प्लांट्स तो सभी को पसंद होते हैं। कुछ लोगों को बड़े बड़े प्लांट्स पसंद होते हैं पॉट्स में, कुछ को छोटे छोटे प्लांट्स पॉट में पसंद होते हैं। और अगर प्लांट्स छोटे पॉट में बड़े बड़े से लगे हुए हों तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मुझे भी बड़े बड़े प्लांट्स बहुत पसंद है, जैसे कि मैं आपसे हमेशा ज़िक्र करती रहती हूँ कि मुझे छोटे प्लांट बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि क्या छोटे छोटे पॉट्स में बड़े बड़े प्लांट लग सकते हैं, तो मैंने कहा था जी बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं और उनका साइज़ भी अब बहुत बड़ा बड़ा हो गया है और उनमें वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको अपने उन प्लांट्स के बारे में बताती हूँ कि जो मेरे छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं। कुछ तो छोटे पॉट में हैं, कुछ थोड़े से बड़े पॉट में हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। तो हम शुरू करेंगे अपने मनी प्लांट से, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि मनी प्लांट भी हमारे घर कोई बहुत बड़े पॉट में नहीं लगा हुआ है। ये 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है और अब आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। अब आप ये देखिए कि कितना कंजस्टेड है और बहुत घना हो गया है। बाज़ लोग इनकी ब्रांचेस कट कर देते हैं, लेकिन मुझे ये इतने ज़्यादा फैले हुए ही अच्छे लगते हैं और घने घने। जैसे कि आप देखें इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ये 2 पॉट हैं और इन दोनों में कितनी अच्छे तरीके से इनकी ब्रांचेस अगर मैं फैला दूँ तो ये बहुत दूर तक फैल जाएँ। इसी तरह आप ये मेरे ड्रेसिना का देख सकते हैं, ये भी एक वैरायटी है ड्रेसिना की। और आप इसके अंदर देखिए कि ये भी कोई 14 इंच के पॉट में नीचे लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे हैं। और अब आप इनकी इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है और कितनी बड़ी बड़ी है। और मैं इसके ऊपर से देखिए ब्रांचेस कट करती हूँ, इसलिए कि बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलें इसको हम कंजस्टेड कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब बुशी टाइप बना लेते हैं, और इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो हम प्लांट के जो लगाते हैं छोटे पॉट में बड़े बड़े प्लांट, तो उसके लिए सिर्फ केयर ये करनी होती है हमें कि हमें उसकी ये ख्याल रखना पड़ता है कि उसकी लोकेशन क्या है, क्या वो समझिए इंडोर प्लांट है या आउटडोर है। और ये हमें पहले सबसे पहले चेक करना पड़ता है। अब आप मेरा ये वाला प्लांट देखें, ये मैंने चूँकि पानी डाला था तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अब आप देखिए ये एक प्लांट कितना बड़ा यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आ गया है, इतना ऊंचा हो गया है। और ये देखिए ये एक छोटे से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। आप ये देख रहे हैं 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो गई है। इसी तरह अगर आप साइड में एक और आइए तो एक और भी प्लांट देखिए आप, ये भी एक 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और अब आप इनकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त जा रही है और ये कहाँ से कहाँ तक आ गया है। तो इस तरह हम लगाते हैं अपने घरों में और बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हमें इनके पानी का, हमें इनकी जो है फर्टिलाइज़र का ख्याल रखना पड़ता है और किस जगह हमने इसको रखा है हमें ये चेक करना पड़ता है। और आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए मनी प्लांट को तो मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ, इतना ज़बरदस्त मेरा मनी प्लांट हो गया है। अब इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो ये भी मेरे कोई बहुत बड़े पॉट में नहीं लगा है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए ये भी एक प्लांट है, ये कितना ऊंचा हो गया, यहाँ तक आया है। और आप देखिए कितने छोटे से एक ग्लास में लगा हुआ है। ये देखिए आप नीचे देखिए, ये इसी में से बढ़ना शुरू हुआ और मैंने इसमें रखा इसका ख्याल। नीचे से इसकी लीव्स झड़ गई हैं, लेकिन ऊपर जाके देखिए इसकी लीव्स कितनी ज़बरदस्त हो गई है और ये कहाँ से कहाँ तक चला गया है। इसी तरह अब आप ये देखिए ये एक प्लांट है मेरा, ये कितना ज़बरदस्त हो गया है और कहाँ से कहाँ तक आ गया है। ये देखिए आप देख रहे हैं आप, ये जो है वो एक छोटे से आप देखिए ये आइसक्रीम के बॉक्सेस होते हैं, छोटा सा है बिल्कुल, इसमें लगा है। और अब आप इसकी वो देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गई है। तो आप कोई भी प्लांट लगाइए तो आप ये ख्याल रखिए कि उसकी रूट्स की आपको कभी कभी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। अभी मैंने इसकी प्रूनिंग की नहीं है, ये इसमें ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम करेगा तो मैं इसकी प्रूनिंग भी कर दूँगी। इसी तरह मैं आपको एक और दिखाती हूँ। आप ये देखिए ये मेरा प्लांट है, देखिए ये भी मैंने इंडोर ही प्लांट है और आउटडोर भी लगा लेते हैं लोग, लेकिन इंडोर ये बहुत अच्छा चलता है। और मैंने इसकी भी प्रूनिंग कर दी है, इसलिए कि ये बहुत ऊंचे ऊंचे हो रहे थे और ऊपर तक जा रहे थे और सब घर वाले डांटने लगे कि फिर कुछ जंगल बन गया है घर, तो थोड़ी सी इसको कटिंग करें आप इसको। तो मैंने ये कटिंग की है। आप देखिए ये एक 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है और ये कहाँ से कहाँ तक चला गया। इसी तरह आपको मैं एक और दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा प्लांट,
ये भी 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और अब आप इसके देखिए, ये नाग चंपा का प्लांट है और अब आप इसकी ग्रोथ देखिए, यहाँ से होता हुआ ये कहाँ तक आया है। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा बुशी बनाने के लिए ऊपर से इसकी कटिंग भी कर दी है, इसलिए कि बहुत ऊंचा जा रहा था। तो छोटे पॉट में बड़े प्लांट आप लगा सकते हैं, इसका मज़ा ही कुछ और है। ये साइड जो है, इस साइड पे फिर मैंने थोड़ा सा बड़े बड़े प्लांट और रख दिए थोड़े बड़े पॉट में, लेकिन आप इनकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इसलिए कि सामने तो मुझे ज़रूरत नहीं मिली बड़े बड़े प्लांट रखने की और उसकी मैंने उसको कटिंग कर दी, लेकिन यहाँ देखिए आप कितने ज़बरदस्त ये प्लांट हो रहे हैं। तो ये सारे शेडी प्लेस में रखे हुए हैं। ऊपर हमारे यहाँ चंपा का प्लांट है, ट्री है समझिए, उसके अंदर है। और ये देखिए सारे प्लांट, ये सब 12-12 इंच के 14 इंच के पॉट्स में रखे हुए हैं और कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। ये देखिए आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गई है और इतनी ज़्यादा हो गई है और ये इतने बड़े हो गए। तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी हमें उनके पानी का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम शेडी प्लेस में रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी रखते हैं ताकि एयर पास होती रहे। इसके अलावा फ़र्टिलाइज़र का ख्याल रखना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा फ़र्टिलाइज़र डालने के हक़ में नहीं हूँ। मैं साल में 4 से 5 दफ़ा फ़र्टिलाइज़र इन बड़े प्लांट्स को डालती हूँ और ऐसे मैं कोई फ़र्टिलाइज़र नहीं डालती। हाँ, इसके लीव्स जो झड़ते रहते हैं मैं उसी के अंदर डालती रहती हूँ। मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम फ़र्टिलाइज़र पे फ़र्टिलाइज़र डालें। बाज़ ये भी होता है बहुत ज़्यादा फ़र्टिलाइज़र डालने से भी आपके प्लांट जल जाते हैं। अगर उनकी ग्रोथ ठीक हो रही है तो आपको ज़रूरत नहीं है आप हर वक्त फ़र्टिलाइज़र डालिए। इसी तरह मैं आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। अब आप ये देखिए मेरा प्लांट कितना ज़बरदस्त है और आप इसको देखिए, ये भी एक इस पॉट में लगा हुआ है और इसके अंदर आप प्लांट्स देखिए कितने सारे हैं। देख रहे हैं आप कितने सारे प्लांट्स हैं। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं वो एक के अंदर लगे हुए हैं और अब आप इनकी ग्रोथ देखिए। और एक और दिखाती हूँ आपको, मैं एक और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी एक 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इसके अंदर दूसरे भी बहुत से प्लांट्स हैं और अब आप इसकी ग्रोथ देखिए। ये तो बहुत ही ऊंचा हो गया, फिर मैंने बहुत जगह से कटिंग की और ये होता हुआ अब आप देखिए मेरा ये कहाँ तक चला गया है। ये देख रहे हैं, ये ऊपर टच कर रहा है जाके। तो आप देखिए कितने छोटे से इसके अंदर, और इसकी ग्रोथ देखिए आप देख रहे हैं। अब नीचे तक इसके लीव्स आए हुए हैं और लीव्स जो हैं इसके नीचे तक है, नीचे जाके यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके लीव्स ख़त्म हुए हैं और बाकी इसके दूसरे प्लांट लगे हैं। तो छोटे पॉट में बड़े बड़े प्लांट लगाइए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप मेरे इन प्लांट्स को देख सकते हैं। तो हमें इनकी केयर ये करनी पड़ती है कि हमें ये मालूम होना चाहिए लोकेशन क्या है इसकी, पानी कितना डालना है, फर्टिलाइज़र कितना डालना है। और कभी कभी 1 से 1.5-2 दिन की गैप भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप ये देखिए ग्रोथ, मेरा ये एलोवेरा का प्लांट आप देखिए किस कदर कंजस्टेड हो गया है और मैं तो उसको टच ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो बहुत हो रहा है कि मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसलिए कि प्लांट्स भी एक तरह मुझे बहुत दुख होता है। और इसके तो इतने प्लांट्स हो गए हैं मेरे पास, मैंने बाहर भी लगाए हैं, मुख्तलिफ़ पॉट्स में लगाए हैं और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।